नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है हमारा ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट। ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट में क्या अंतर है और हम कैसे पता लगाएं कि हमारा पासपोर्ट जो है वो ईसीआर है कि ईसीएनआर है। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईसीएनआर का पता करने का दो रीजन होता है, दो तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है कि नहीं है। सबसे पहले जो मेरे भाई जब पासपोर्ट बनवाते हैं, अगर उन्होंने बनवाते समय 10वीं का मार्कशीट लगाया है तो उनका पासपोर्ट ईसीएनआर हो जाता है। अगर उन्होंने पासपोर्ट नहीं लगाया है तो उनका पासपोर्ट ईसीआर हो जाता है। लेकिन हम पता कैसे करें कि हमारा पासपोर्ट ईसीएनआर है कि नहीं है? तो सबसे पहला जो होता है, जब आप अपने पासपोर्ट का पीछे का हिस्सा देखेंगे जिसमें पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपके घर का एड्रेस होता है, उसके सबसे ऊपर टॉप पे अगर कुछ लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, अगर ये लिखा हुआ है तो समझ लीजिए आपका पासपोर्ट जो है वो ईसीआर है। तो एक तो ये रीजन है पता करने का कि हमारा पासपोर्ट ईसीआर है। दूसरा, जब आपका जो सेकंड पेज है, फर्स्ट पेज जिसमें आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका पासपोर्ट नंबर है, उसके जस्ट चेंज करते हैं, जब पेज नंबर 2 पे आते हैं तो वहां पे भी एक मोहर लगी रहती है ईसीआर की, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो अगर ये दो चीज आपके पासपोर्ट में है तो आपका पासपोर्ट ईसीआर है। अब ईसीएनआर का कैसे पता करेंगे कि हमारा पासपोर्ट ईसीएनआर है कि नहीं है? आप सेकंड पेज, आप लास्ट पेज पे जब आएंगे जहां पे पिताजी का नाम होता है, माताजी का नाम होता है, घर का एड्रेस होता है, अगर वहां पे सबसे ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो समझिए कि आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है। और दूसरा, अगर आपका पासपोर्ट विदेश में रिन्यूअल हो जाता है तभी भी आपका पासपोर्ट ईसीएनआर हो जाता है। जैसे बहुत से भाइयों का आपने देखा होगा कि पासपोर्ट कहाँ बना है, दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर या कहीं पे भी गल्फ कंट्री में अगर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता है तो वो पासपोर्ट ईसीएनआर के अंदर काउंट होता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट ईसीआर है कि नहीं है। हाँ, ईसीएनआर का कुछ फायदा होता है, जैसे उनका इमिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, वीजा आते ही तुरंत उनका फ्लाइट हो जाता है। और कुछ कंपनी जो होती हैं वो ईसीएनआर पासपोर्ट मांगती हैं, ईसीएनआर पासपोर्ट वाले लड़के मांगते हैं, तो वहां पे ईसीएनआर की हमें जरूरत पड़ती है। बाकी कोई खास अंतर नहीं है ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट में, बस आपको काम आना चाहिए। तो कभी भी अपने मन में ये मत रखिएगा कि सर हमारा ईसीआर पासपोर्ट है, हमारा क्या होगा, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 95% जो डिमांड आता है, 95% जो इंटरव्यू आता है गल्फ कंट्री से, वो सबके लिए समान होता है, चाहे आपका पासपोर्ट ईसीआर हो चाहे ईसीएनआर हो। हाँ, बस आपको काम की जानकारी होनी चाहिए, तो ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।